बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं जनाब? ठीक ठाक हैं? सही तबीयत ठीक है? तो बढ़ते आते हूँ गोल्ड की रेट, गोल्ड की एनालिसिस, मजीद आने वाले दिनों में गोल्ड की क्या स्ट्रैटेजी बनी जा रही है, इस वाले से कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दूंगा। जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे इस अकाउंट को फॉलो कर दें। तो जनाब सबसे पहले इंटरनेशनल मार्केट के हवाले से बात करेंगे और गोल्ड की रेट के हवाले से बात करेंगे। इंटरनेशनल मार्केट ऑल पीक हाई लगा चुकी है। मार्केट ओवर पॉट है, ओवर कॉस्ट है और समझ से बाहर हो चुकी है इंटरनेशनल मार्केट। और मार्केट के जो लेवल्स हैं वो मार्केट अपने जितने भी अपर के लेवल है, रेजिस्टेंस लेवल्स को तोड़ के मार्केट अपर साइड की तरफ जा रही है और मार्केट कोई भी इसकी सपोर्ट नहीं बनाती और मार्केट जैसे बढ़ती है वैसे ही मज़ीद बढ़ती चली जाती है। तो क्या करना चाहिए? मेरे जो व्यूवर्स हैं, काफ़ी सारे ऐसे लोग हैं जिन लोगों ने 4,10,000 पे, 4,15,000 पे, 4,25,000 पे सारा सोना बेच दिया था कि ये रेट अब दोबारा हमें शायद ना मिले। लेकिन आज जो रेट है वो 4,60,000 से भी ऊपर रेट खुलेगा। ठीक है, तो इस वक्त जो सिचुएशन है बहुत ज़्यादा क्रिटिकल है। इंटरनेशनल मार्केट में बहुत ही ज़्यादा बाइंग प्रेशर है और इस वक्त जो तमाम दुनिया के सेंट्रल बैंक्स हैं वो सोने की ख़रीदारी कर रहे हैं। चाइना सोने की ख़रीदारी कर रहा है, अमेरिका सोने की ख़रीदारी कर रहा है और इंडिया सोने की ख़रीदारी कर रहा है। और डोमेस्टिक लेवल पे हर जगह पर सोने की आवाज़ जो है ना फैलती जा रही है। और आज से तकरीबन कोई 15 दिन पहले अमेरिका में शट डाउन हुआ था। शट डाउन की मैंने आपको ख़बर दी थी कि शट डाउन में आवाम और गवर्नमेंट के दरमियान जो एक मुज़ाकरात होते हैं, ठीक है, उसमें एक डेड लॉक आ गया था। उस डेड लॉक की वजह से हुआ क्या कि लोगों ने बैंकों से पैसा निकाल के सोना ख़रीदना शुरू कर दिया। बिटकॉइन भी तनाजुली का शिकार हुआ, ठीक है, बिटकॉइन भी काफ़ी ज़्यादा हद तक जो ना गिरा, तो उसकी भी जो इम्पैक्ट है वो भी गोल्ड के ऊपर आया। और इस वक्त जो गोल्ड और सिल्वर है इसके ऊपर इतना ज़्यादा इम्पैक्ट आ रहा है कि बाइंग प्रेशर आने की वजह से मज़ीद जो है ना गोल्ड बढ़ने के इम्कानात हैं। मैं आपको बताता था, अपनी इसी चैनल पे बताता था कि इसी साल में हम देखेंगे इंटरनेशनल मार्केट 4,000 के लेवल को तोड़ेगी और आने वाले वक्तों में मतलब साल 2 साल की बात करता था कि 5 लाख को रेट हम देखने को नज़र आएगा। तो अभी की जो सिचुएशन है, हमें कह लें कि हमें 1-2 हफ्ते के अंदर अंदर 5 लाख का घर हमें नज़र आ चुका है ऑलमोस्ट। क्योंकि आज जो पीस का रेट जो निकलने वाला है, जो मैं एंड में आपसे डिस्कस करूँगा, वो ऑलमोस्ट कह लें कि 5.25 लाख रुपये तकरीबन रेट हो चुका है। और दुख मुझे इस बात का होता है कि पैनिक तो फैला हुआ है, रेट भी बढ़ गया है, फ़ायदा भी हो गया है, ठीक है, लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं जिन लोगों ने सोना नहीं उठाया था, ख़वातीन हैं, ठीक है, बुज़ुर्ग हैं और ऐसे लोग हैं जो लोग जॉबलेस हैं और उनके पास कुछ पेमेंट पड़ी हुई थी, उन्होंने सोना नहीं लिया। तो लेकिन ये कि चलें, अल्लाह ताला की तरफ से होता है, जो हमारे नसीब में है वो हमें मिलेगा इंशाल्लाह, उसको हमसे कोई छीन नहीं सकता। तो आज की थोड़ी सी मैं बात करता हूँ। इंटरनेशनल मार्केट गई है 4373 के करीब ओपन हुई, जिसने 4380 का हाई लगाया और मार्केट ऑनवर्ड क्रैश नहीं कह सकते, मार्केट ने एक अपनी रिट्रेसमेंट ली है 4334 के करीब मार्केट ने आज की सुबह के टाइम मार्केट ने अभी इसने रिट्रेसमेंट ली है। और हो सकता है कि मार्केट 43 के लेवल को ब्रेक करे तो मार्केट जो है ना थोड़ी सी 4250-4200 के करीब मार्केट आज शाम तक जा सकती है। अगर मार्केट 4250 मतलब 4250 के करीब अगर मार्केट जाती है और मार्केट स्टे ले लेती है तो फिर वहाँ पर हम बाइंग कर सकते हैं। काफ़ी सारे लोग मुझे अभी भी फ्रेश बाइंग के हवाले से पूछ रहे थे क्योंकि उन्होंने पहले सोना बेच दिया था। तो उन लोगों को सजेशन है कि जब अगर मार्केट अगर रिट्रेसमेंट लेती है तो उस रिट्रेसमेंट में हम एज उसको बाइंग के उसमें ले सकते हैं, क्योंकि मार्केट ऑल टाइम हाई है और ऑल टाइम मार्केट हाई चली जा रही है, ठीक है। इसमें मज़ीद भी जो मार्केट की जो बातें हैं सारी मैं आपसे डिस्कस की हैं, बार बार बताई हैं आपको कि इस वक्त जो मार्केट के ऊपर इम्पैक्ट है वो किसी भी किस्म का कोई ऐसा वॉर का इम्पैक्ट नहीं है और किसी भी किस्म की कोई ऐसी न्यूज़ का इम्पैक्ट नहीं है। एक जो खबर है वो मैंने आपको बताई अमेरिका के शटडाउन की वजह से, दूसरा बिटकॉइन और बाइंग प्रेशर असल चीज़ होती है। अब मैं आपको एक वैसे आम सी एक बात बताता हूँ, मामूली सी बात बताता हूँ कि कल के दिन में चांदी जो है उसकी प्राइसेस के अंदर इजाफा हुआ, तकरीबन 8,700 चांदी की कीमत चली गई थी। और मेरे जो मैंने नंबर दिया हुआ है टिकटॉक पे, फेसबुक पे और आप लोग जो यूट्यूब पे देख रहे हैं मुझे, ठीक है, उन लोगों को ना मेरे पास इतनी कॉल्स आई, आखिर मुझे जो ना अपना मोबाइल फ़ोन बंद करना पड़ गया क्योंकि शॉप पर मैंने और भी काम करने होते हैं, सिर्फ कॉल नहीं उठानी होती। ज़्यादातर अमूमन कॉल आती है और रेट पूछते हैं। रेट देखें मैं आपको बताऊँगा तो मैं फिर ख़ुद क्या काम करूँगा, तो रेट यार आप कहीं से देख लिया करो, गूगल शूगल से।
बहरहाल अगर कोई काम हो, जेन्युइन काम हो, तो फिर कॉल कर लिया करो, कोई मसला नहीं है। वैसे मैसेज छोड़ दिया करो, मैसेज मैं सुनता हूँ और रिप्लाई भी देता हूँ। तो मेरे ऊपर इतने कॉल्स मैसेजेस आए, तो इसी वजह से बाइंग प्रेशर आने की वजह से तमाम दुनिया में गोल्ड की जो प्राइसेस हैं उसके अंदर इजाफा हो रहा है। गोल्ड की डिमांड बढ़ती जा रही है, चांदी की भी डिमांड बढ़ती जा रही है। हमारे जो कारीगर हजरात हैं, ज्वेलर हजरात हैं, सारे तो उनके पास, मतलब सारे ऐसे तो नहीं कि सबके पास बहुत ज़्यादा किलों के हिसाब से सोना पड़ा हुआ हो, ठीक है। चंद लोग हैं जिनके पास ज़्यादा क्वांटिटी में सोना है और वो लोग अमीर हो गए। लेकिन ज़्यादातर हमारा जो तबका है, सुनियारा तबका, वो कारीगर तबका है, उनके पास काम आता है, तो वो जो है ना अपने घर का सर्कुलेशन चलाते हैं। तो इस तरह बहुत ज़्यादा लोग परेशान भी हैं गोल्ड के महंगा होने की वजह से। बहरहाल ये सारी बातें जो है ना आपसे मैंने डिस्कस इसलिए की क्योंकि हालात हाज़रा को देखते हुए भी हमने इसके ऊपर काम करना है। फ़िलहाल फ्रेश बाइंग के वाले से काफ़ी सारे लोग पूछ रहे थे, तो फ्रेश बाइंग मैंने आपको बता दी है। मार्केट एक रिट्रेसमेंट हो सकता है, आज शाम तक मार्केट नीचे आती है, नहीं भी नीचे आती तो अब भी फ्रेश बाइंग कर सकते हैं, क्योंकि गोल्ड जो है वो ऑल टाइम हाई है और मार्केट भी ऑल टाइम हाई है। AI के जो ना हवाले मार्केट को कर दिया गया है। अभी ये मार्केट बिल्कुल बेलगाम घोड़े की तरह चलती चली जा रही है, इसको कोई रोकने वाला भी नहीं है। तो इसका जो बेहतरीन हल है वो मैंने आपको पहले भी मैंने बहुत दफ़ा बताया कि जब कुछ समझ ना आ रहा हो तो आप सोना लेकर रख दिया करो, उसको मत छेड़ा करो। और इस टाइम सेलिंग के हवाले से काफ़ी सारे लोग पूछते हैं और बार बार पूछते हैं कि सेलिंग करें या ना करें। तो सेलिंग का मैंने आपको बताया भी था कि सेलिंग जो है फ़िलहाल नहीं बनती है, इसको बढ़ने दें। जब रेट टूटना शुरू होगा तो खैर हम 10,000 20,000 सस्ता बेच देंगे, लेकिन आज हम अगर बेचते हैं, एक बंदा 10 तोले बेचता है, अगले दिन 10,000 20,000 रेट बढ़ा हुआ होता है, फिर 10 तोले बेचता है, अगले दिन 20,000 रेट बढ़ा हुआ होता है। तो इससे बेहतर है कि भाई नुकसान उठाने से बेहतर है, नुकसान में दोबारा से महंगा सोना उठाने से बेहतर है कि आप उसी सोने को पड़े रहने दें, उस सोने को टच ना करें, ठीक है। तो आज की जो पीस की प्राइस है वो है 4,72,000 रुपये, 72,000। आपको मैंने वीडियो के शुरू में बताया था कि 4.25 लाख को रेट टच कर चुका है। पठूर की रवे की प्राइस है 4,67,000 पठूर की प्राइस है। कराची में इस वक्त सेलिंग हो रही है 4,71,500 रुपये। चांदी का जो इस वक्त लोकल चांदी का रेट है 7,550 लोकल चांदी का रेट है। PSL पीस शॉर्ट होने की वजह से 8,600 500 300 इन रेटों में जो है ना PSL पीस सेल हो रहा है। और इस वक्त अगर रावलपिंडी डिवीजन में पीस की प्राइस की बात करें तो 4,73,073 और पठूर की रवे की प्राइस है 4,68,000, ये पठूर की प्राइस है। और इस वक्त पिशावर में पक्के तोले का रेट है 4,87,500, पिशावर में पक्के तोले का रेट है। चांदी के हवाले से काफ़ी सारे लोग पूछ रहे थे, फ्रेश बैंक के हवाले से पूछ रहे थे, तो चांदी की जो सजेशन है वो मैं आपको बताता हूँ। चांदी मैं आपको काफ़ी टाइम से पहले भी बता रहा था कि 10 से 20% तक चांदी ले सकते हैं, लेकिन अभी थोड़ी सी सिचुएशन जो है चांदी की मार्केट जो है ना बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। अगर किसी ने गोल्ड की बाइंग नहीं की थी तो वो चांदी के अंदर इंटर ले सकता है, ठीक है। चांदी एक सेफ़ इन्वेस्टमेंट है, पहले नहीं थी, अब बहुत ज़्यादा सेफ़ है, ठीक है। आने वाले वक्त में अभी देखें, मैं आपको कुछ टाइम बताता था कि साल का इंतज़ार करेंगे, लेकिन 6,500 रेट था उस वक्त, तो साल से पहले ही रेट जो है ना 8,500 पे रेट हो गया है चांदी का पीस का। तो हो सकता है कि 2 से 3 महीनों में 10,000 को टच कर जाए चांदी। तो इसलिए चांदी जो है इसके अंदर इन्वेस्टमेंट करें, 10% करें, 20% करें, 25% करें, ज़्यादा भी करना चाहते हैं तो आपकी मर्ज़ी है। बहरहाल मैं गोल्ड के हवाले से आपको सजेशन देता हूँ कि गोल्ड अगर आपके पास अच्छी इन्वेस्टमेंट है तो आप गोल्ड लेके रखें, और अगर कम इन्वेस्टमेंट है तो उसमें चांदी में भी आप कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह फिर मिलते हैं नेक्स्ट किसी अच्छी वीडियो में। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।